गाइस वेलकम बैक टू द चैनल शिव शक्ति पार्ट 777 और आप मेरा ब्यूटीफुल सा मेकअप देख सकते हो। एंड इफ़ यू वांट द ट्यूटोरियल यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। मैंने अपने मेकअप चैनल पे डाला है एंड आई हैव टॉट प्रॉपरली ये मेकअप लुक कैसे करना है सो दैट यू आर गरबा रेडी फॉर द नवरात्रि। एंड आज की वीडियो भी नवरात्रि रिलेटेड है, सो आई एम सुपर एक्साइटेड। यू कैन सी माई अटायर ऑल्सो, आई एम फुली इन नवरात्रि वाइब्स। सो आप थंबनेल और कैप्शन से देख के समझ गए होंगे कि वीडियो किस बारे में है। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इट्स नवरात्रि सीज़न, जाना कहीं नहीं है एंड कोई मतलब ऐसा डांडिया डूंडिया वाला यहाँ नॉर्थ में इतना होता नहीं है, बट एनीवेज सजने संवरने का मौका मिल जाता है एंड या इट इज़ लाइक सच अ पॉजिटिव वाइब। पूजा पाठ करो, सजो और खुश रहो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो हम सबको पता है नवरात्रि के 9 दिन होते हैं माँ दुर्गा के, बिकॉज माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, जिसको कि ना कोई गॉड ना कोई ह्यूमन कोई भी मार नहीं सकता था एंड उसको बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था। तो माँ दुर्गा बनी थी, सारे जो भगवान थे उनकी एनर्जी से कंबाइन करके माँ दुर्गा बनी थी, जिनके 10 हाथ थे, उनके हाथ में सो मैनी वेपन्स थे जस्ट लाइक हेयर इन द बैकग्राउंड। दिस इज़ माँ कालीज़ फ़ोटो, सो ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट। तो माँ काली भी माँ दुर्गा का रूप है। तो येस, हम 9 दिन नवरात्रों के 9 माता के, दुर्गा माता के 9 रूपों को पूजते हैं एंड सबका एक अलग सिग्निफिकेंस होता है। तो येस, नवरात्रि 2 टाइम आते हैं पूरे साल में, गुप्त नवरात्रि भी होते हैं, बट हम लोगों को तो यही पता है जो प्रॉपर नवरात्रि होते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर आस्किंग फॉर प्रोटेक्शन। हम ये 9 दिन इसलिए पूछते हैं बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम आपने सुना भी होगा जो कॉस्मिक रेज़ होती हैं, मतलब अगर आप साइंटिफिकली भी देख लो तो इस वक्त जो ट्रांजिशंस होते हैं या कुछ भी होता है तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी, जितनी पॉजिटिविटी आप अटेन कर सकते हो उतनी ही नेगेटिविटी भी इज़ एट पीक। मतलब इस टाइम पे हम माँ दुर्गा को इसीलिए भी पूछते हैं बिकॉज आपने सुना होगा कि दिवाली के अराउंड दे आर टोल्ड यू नो ब्लैक मैजिक एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें, लोग बहुत चीज़ें करते हैं इस टाइम पे। सो सिंस negativity is also at rise at this point, we need to ask for protection from Ma Durga during this negative time. So we pray to her, you know। इसलिए ये 9 दिन को कहा जाता है कि आपको सात्विक रहना चाहिए, आपको फास्टिंग करनी चाहिए, यू शुड यू नो फोकस मोर ऑन योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, यू शुड आस्क फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम माँ दुर्गा। बिकॉज आपने देखा है ये जो 9 डेज़ हैं, दिस इज़ ऑल्सो द 9 डेज़, एक्चुअली द 10th डे आफ्टर नवरात्रि, द 10th डे इज़ दशहरा विच इज़ एक्चुअली यू नो 10th डे। तो उसी दिन माता ने महिषासुर को मारा था, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। माँ दुर्गा ने महिषासुर को मारा था 10th डे पे एंड उसी दिन राम जी ने रावण को मारा था। तो दोनों चीज़ें इतनी इंटरलिंक्ड है। सो बेसिकली दीज नवरात्रि, दीज 9 डेज़ 10 डेज़ एंड ये जो रामलीला चलती है, ऑल इट signifies us that you know we need to really fight through the negativity and ask for protection from God Mata Durga, or you know to protect us from the negativity and so that we can win over the negativity, it's either in us or surrounding us। तो इसलिए इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि you know you have to make sure that you know focus more on योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड ऑन योर प्रोटेक्शन इंस्टेड ऑफ अदर थिंग्स। मतलब पूरी चीज़ें इस वक्त बोला जाता है कि सब छोड़ छाड़ के आपको अपनी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज यही टाइम होता है पीक पे जहाँ पे लोगों को नेगेटिविटी एंड ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें अफेक्ट करती हैं सबसे ज़्यादा। एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न यू नो negativity is at peak। So we need to, as each individual, we need to pray and protect ourselves from negativity and spiritually protect us। I was looking at Ramayan the other day। उसमें भी देखा जाता है कि राम जी एक दिन पहले पार्वती माता की पूजा करते हैं। तो ऑब्वियसली दुर्गा माता इज़ बेसिकली पार्वती माता ओनली, एंड उसके अंदर रावण और राम दोनों पूजा करते हैं जस्ट बिफोर द मेन जो उनका युद्ध होने वाला होता है, पार्वती माता की पूजा करते हैं वो। एंड दोनों ही इतने डेडिकेटिवली लगे होते हैं कि पता नहीं होता। खुद उसमें दिखाया गया था कि शिव जी, पार्वती माता काफ़ी कंसर्न हो गए कि अगर इनका दोनों का यज्ञ पूरा हो गया, रावण का भी, तो उनको वरदान देना पड़ेगा उसको विजय का, और अगर उसको विजय मिल गई तो अधर्म की जीत होगी। तो किसी तरह कुछ हुआ, ऐसा क्रिएट किया गया जिस वजह से जो रावण है उसका यज्ञ पूरा नहीं हुआ। इसलिए माता पार्वती ने उनको दर्शन नहीं दिए और वो सक्सेसफुल विजय का जो आशीर्वाद था पार्वती माता से नहीं ले पाया, बट राम जी ले पाए। सो ये भी एक स्टोरी है। तो येस,
राम जी ने भी 10वें दिन जाने से पहले 9 दिन के लिए एंड स्पेशली 9th डे रात को माता दुर्गा, माता पार्वती, जो भी आप कहना चाहते हो, उनकी आराधना की थी. So he was also asking for strength, protection from माता दुर्गा, just to have her support and वो जो वरदान या आशीर्वाद मिलता है कि तुम ही जीतोगे. सो या दिस इज़ द स्टोरी. इस बार 10 डेज़ के लिए हमारे नवरात्र हैं, दैट इज़ फ्रॉम 22 सितंबर से लेकर हमारा 1 अक्टूबर तक जो है 9 दिन नवरात्रि के बने हैं. एंड पीपल आई वाज जस्ट रीडिंग दैट इट इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस बिकॉज वी गॉट 1 एक्स्ट्रा डे. सो लेट मी टेल यू व्हाट इज़ कलश स्थापना एंड उसे क्यों करते हैं. एंड हम भी नहीं करते थे, बट आई गॉट टू नो एज आई स्टार्टेड रीडिंग, वी ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग. सो बेसिकली इट इज़ अ वे ऑफ इन्वाइटिंग माँ दुर्गा टू योर हाउस दैट प्लीज़ कम हेयर, ब्लेस अस, स्टे विद अस फॉर 9 days एट लीस्ट. एंड इसमें होता है कि आपको एक कलश लेना होता है, उसमें आप एक कॉइन, थोड़े से दुर्वा घास जो होती है जो हम गणेश जी को चढ़ाते हैं वो डाल सकते हो. थोड़े से अक्षत, जिसको राइस कहते हैं, जो टूटे ना हो, अक्षत उसको कहते हैं हम, वो सब डालते हैं आप वाटर में. मतलब जो ये वाटर है ये आप कलश में रखते हैं. कलश में थोड़े बहुत मैंगो लीव्स, उसके ऊपर हम रखते हैं या तो चुन्नी से बांधा हुआ या फिर जो कलावा होता है, जो आपका रेड थ्रेड होता है, उससे बांध के आप रखते हो कोकोनट. अब मैं इसके पीछे आपको स्पिरिचुअल रीज़न बताती हूँ. ये ऐसे नहीं होता लाइक फर्स्ट डे प्रॉपर आप भोग बनाओगे, भोग तैयार करोगे, अपने मंदिर में एक प्रॉपर जगह रखनी है बना के जहाँ पे आप इसको स्थापित. आपको ये जाना है कि जो ये कलश है इसको ब्रह्मा, विष्णु, महेश माना जाता है कि तीनों इसमें वास करते हैं. और जो कोकोनट है दैट शोज़ फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, ऑस्पिशियसनेस, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें. तो दैट इज़ अ वे. इसको यूजुअली जो आप है मिट्टी पे या फिर जो जौ होता है, वीट जो होता है, रॉ वीट, उस पे रखते हैं. जस्ट दिस इज़ अ वे ऑफ इनवाइटिंग माता इनटू योर होम. लेट मी टेल यू हमारे कैसे होता है. तो ऑब्वियसली पितृपक्ष के बाद ही इमीडिएटली नेक्स्ट डे होते हैं नवरात्रि स्टार्ट. हम शाम को जो पितृ हैं उनको पूरी, हलवा और ये सब चीज़ें देके विदा करते हैं. एंड उसके बाद हमारे उसी दिन शाम को खेती बीजी जाती है. दैट इज़ जो मैंने आपको बताया, वीट के सीड्स होते हैं, जो छोटे छोटे वीट होता है, अनप्रोसेस्ड वाला, नॉट आटा वाला, जो प्रॉपर वीट होता है उसको हम यूज़ करते हैं. और मिट्टी लाते हैं प्रॉपर ऐसे पॉट्स में या फिर यूटेंसिल्स में हम उसको बीजते हैं. दिस इज़ बेसिकली, इसको रोज़ पानी दिया जाता है, इसको ध्यान से रखा जाता है और इसको पूरा खेती को बीजा जाता है. और पूरे इसके हरे हरे वो स्ट्रैंड्स निकल जाते हैं. मतलब ये जो जौ है ये उग गया है. तो ये 9 दिन दिखाता है. ये रोज़ धीरे धीरे आप पानी डाल रहे हो, आप उस पर एफर्ट्स कर रहे हो. वो ऑस्पिशियसनेस मैंने बताया आपको, ग्रोथ शो करता है. तो ये हमारे किया जाता है 9 डेज़ के लिए. इसको रखा जाता है अंटिल दशहरा. तो ऑब्वियसली 10 डेज़ के लिए हो गया. तो ये भी एक रिचुअल है जो कि कुछ लोग सुबह करते हैं नवरात्रि के ही दिन. हम जैसे एक दिन पहले आफ्टर पितृपक्ष विदा करके जो भी हम रिचुअल करते हैं उसके बाद करते हैं. दशहरे वाले दिन हम जो वो जौ होती है, जो हमारी खेती 9 दिन उगी है, उसको हम यूज़ करते हैं. वो भी मैं आई थिंक अगर व्लॉग बनाया तो डेफ़िनेटली मैं अपने व्लॉगिंग चैनल पे दिखाऊंगी, और अगर यहाँ पे भी हो सका तो डेफ़िनेटली. सो बेसिकली वहाँ पे हम जो गोबर होता है, फ्रेश गोबर लेकर, जो 10 सिर होते हैं ना रावण के, वैसे 10 गोबर के छोटे छोटे वो बनाते हैं. हम उसकी पूजा करते हैं. उस पर एक गेंदे का फूल होता है, थोड़े से चावल होते हैं, एंड ये जो हमने जौ बीजी होती है जो 9 दिन होती है, उसको हम उस स्टैंड को सजाते हैं. मतलब बहुत ही डेडिकेटेड, मुझे पता नहीं है कब से करते आ रहे हैं हम, बट क्यों करते आ रहे हैं ये जो ऐसे 10 वाली पूजा है. बट ऑब्वियसली इट डिनोट्स 10 डेज़ का जो हमने पूरा वो किया है. it is so interesting to see, and I always ask my parents why do we do this. they are like कि ये प्रथा हमारे घर में ऐसी पूजा होती आ रही है दशहरे की, सुबह सुबह होती है पूजा. so we get to eat मीठे चावल in the प्रसाद. and so maybe I'll vlog it this time, या फिर पहले भी vlog बनाया होगा, I don't know. so I'll link it अगर पहले बनाया होगा. तो it is something like that कि हम ये 10 days को ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, which is actually yes victory over the evil. and जो आपका कलश होता है वो आप 10th डे को उसको या तो आप नेचर में वापस भेज सकते हो, बिकॉज नेचर से ही आया है. you can use that jewel because it is filled with positivity, because आपने 9 दिन उसको रखा है, आपने सुबह शाम आरती की है. तो yes, आरती भी करनी ज़रूरी है. जैसे मैंने आपको बताया, हम कहीं भी देखते हैं तो सुबह शाम आपको आरती करनी है, बिकॉज़ आपने माँ दुर्गा को इनवाइट किया अपने घर पे. तो आपको डेफ़िनेटली उनको कुछ ना कुछ भोग लगाना है. इधर भी एनी मिठाई,
या फिर कुछ आपने स्पेशल भोग बनाना है, जो भी आपसे बन पड़े, तो 2 टाइम आरती तो करनी ही करनी है। तो जो पॉजिटिव वाइब्स हैं इन दैट वाटर विल गेट स्टोर्ड, सो यू कैन एक्चुअली यूज़ टू जस्ट sprinkle it all over your home just for that positivity, or you can also put that water into the plants, because you are giving back to the energy back to the universe. So ऐसा कुछ नहीं है, बट जस्ट डोंट डिसरिस्पेक्ट इट। यू कैन ऑल्सो यूज़ द कोकोनट टू मे बी फीड समवन, या फिर आप आपस में प्रसाद की तरह खा सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ माई फेवरेट, जो है नवमी और अष्टमी। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, कुछ लोग 9th डे पे बनाते हैं मतलब पूजते हैं कन्या पूजन। हमारे तो यहाँ 8th डे को होता है, अष्टमी को। एंड टू माई सरप्राइज आई एम ऑल्सो बॉर्न ऑन अष्टमी। सो या आई एम वेरी, नाउ आई गेट वाई आई एम सो अट्रैक्टेड टू माँ काली, माँ दुर्गा, बिकॉज आई एम ऑल्सो अष्टमी बॉर्न। कुछ है अष्टमी वाले दिन ना होता है, इट इज़ सेड टू बी द डे ऑफ माँ काली। पे 8th डे पे ही कन्या पूजन होता है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। हम छोटी छोटी लड़कियों को बुलाते हैं, पूरी हलवा खिलाते हैं। एक यही चीज़ है विच यूज टू बी सो फन। मैं भी जाया करती थी बचपन में, इतने क्यूट क्यूट गिफ्ट्स मिलते थे, इतने पैसे इकट्ठे हो जाते थे। लड़के यूज टू बी सो, माई ब्रदर्स यूज टू बी सो जेलस कि यार इन लोगों को कितने पैसे मिल रहे हैं फ्री में। एंड हर फेस्टिवल पे लड़कियों को पैसे मिलते हैं, तो बेचारे बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं जेलस। एनी हाउ, सो या दिस इज़ इट। बट अभी दिस वीडियो इज़ नॉट कंप्लीट, पार्ट 2 आएगा। बट उससे पहले आई वांट टू टेल यू फर्स्ट 5 डेज़ पे कौन सी माता पूजी जाती हैं, क्यों पूजी जाती हैं, और आपको कैसे पूजनी है। पूजने का सिस्टम सेम रहेगा जैसे आई टोल्ड यू, मतलब आप ज़्यादा उसमें मत फंसो कि आपको बहुत मुश्किल चीज़ें पढ़नी है। इट इज़ लाइक मोर अबाउट हाउ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद हर, इंस्टेड ऑफ मैं ये कर दूँ वो कर दूँ। अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो मत करो। सो हाउ आई स्टार्टेड, आई थिंक द ईजिएस्ट वे टू गेट कनेक्टेड विद माँ दुर्गा इज़ टू एक्चुअली चैंट दुर्गा आरती, दुर्गा चालीसा पढ़ो उनके। आप देर आर सो मेनी पार्ट पूजा, आई थिंक दुर्गा स्तुति पढ़ो, महेशासुर मर्दांगिनी स्तोत्रम सुन सकते हो आप, ऐगिरी नंदिनी करके नाम होगा। सो दैट इज़ वेरी पावरफुल, इट मेक्स यू फील लाइक अ वॉरियर। एंड व्हाट एल्स यू कैन डू, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, एज आई टोल्ड यू, दुर्गा आरती, दुर्गा चालीसा पढ़ो। यू कैन ऑल्सो टेक 32 नेम्स ऑफ माँ दुर्गा, विच इज़ सेफ। आई वुड नॉट सजेस्ट टू डू एनी मंत्रास, बिकॉज आई थिंक इट्स सेफ दैट एवरी वन डज जो अलाउड है उनको। सो या, एंड लेट्स गेट टू द पार्ट दैट इज़ 5 डेज़। वैसे मैंने अपने मेकअप चैनल पे आई थिंक 1 or 2 years बैक आई डिड 9 days 9 looks of माँ दुर्गा, वेयर आई showed, and I have also written in those makeup posts that why she is celebrated and what you can do, the stories, and also अगर वो मिला तो I will link it down, so you can go check that out. That is like a makeup plus spiritual लेसन्स काइंड ऑफ मिनी शॉर्ट्स। तो अगर वो मिला तो मैं डेफिनेटली करूँगी। तो मैंने 9 के 9 दिन अलग अलग माँ दुर्गा के लुक्स क्रिएट किए थे।